हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज भगवत गीता के यूनिट 2 के जो भक्ति शास्त्री है उनके श्लोक में रिसर्च करने जा रही हूँ। अपरे अमितं स्तन्यां प्रकृतिं विधि में पराम जीवभूतां महाबाहो ये दग्धार्यते जगत। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान की परा प्रकृति अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ है, जो भौतिक अपरा प्रकृति के साधन का विदोहन करता है। दैवी है संगुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंग तरती ते। यहाँ कहा गया है कि भगवान की दैवी शक्ति को पार करना उनके लिए सहज होता है जब भगवान की शरण ग्रहण करता है। बहुनम जन्मनम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म के बाद जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि वासुदेव ही सब कारण के कारण है, तो वह भगवान की शरण में आ जाता है। वास्तव में ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावं याति न शत्र संशयः। यहाँ कहा गया है कि मृत्यु के समय जब भगवान की स्मरण करके शरीर त्याग करता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उनके लोक के अलावा अन्य लोक में जाने से जीव का पुनर्जन्म होता है, लेकिन भगवान की धाम में पुनर्जन्म नहीं होता। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमनं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्ति ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान सब विद्याओं का राजा होता है और गुण तथा परम शुद्ध होता है, जो आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है और सुसुखम अर्थात अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तं मूर्तिना मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते सवस्थितः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि उनकी अव्यक्त रूप द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है और सभी जीव भगवान में ही निवास करते हैं। सततं कीर्तयन्त मां यतन्तश्च दृढवतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इस श्लोक में महात्मा के बारे में बताया गया है, जो महात्मा लोग मेरी महिमा को दृढ़ संकल्प के साथ रहकर नित्य नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से सर्वदा पूजा और कीर्तन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। यहाँ कहा गया है कि जीव जिसकी अर्थात देवता पितर या भूतों की पूजा करता है तो जीव उनके लोक जाकर उनके बीच जन्म लेता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति और पूजा करता है वह उनके धाम में निवास करता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं, यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल किंवा जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व अर्पणम्। यहाँ कहा गया है कि जो भी कार्य किया जाए वह भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यहाँ भगवान कहते हैं, वे सभी जीवों को समान देखते हैं बिना कोई भेदभाव से, किंतु जो जीव उनकी भक्ति करता है वह उनका मित्र है और भगवान भी उनके मित्र होते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। यहाँ कहा गया है कि जो जीव यह जानकर समझ जाता है कि भगवान सब कारण के कारण है, उनसे ही सब उत्पन्न होते हैं, उससे ऐसे ज्ञानी भगवान की अत्यंत प्रिय होते हैं और उनको प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धि यगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेमपूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान उसे बुद्धि तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा जीव भगवान की धाम को जा पाता है। हरे कृष्ण।